नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए रूबरू होते भीलवाड़ा के कुछ खास व कुछ अहम खबरों से। देश भर में शायद ही ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा जो भ्रष्टाचार के मामले में परिवहन विभाग से ज़्यादा बदनाम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे बेखौफ सरकारी नुमाइंदे हैं जो पूरी दादागिरी से और खुलेआम सड़क पर रिश्वत लेते हैं। परिवहन विभाग के सरकारी दफ्तरों का हाल इतना बुरा है कि बिना दलाल के आप कोई काम नहीं करवा सकते। यही वजह है कि देश के प्रत्येक परिवहन विभाग के दफ्तर के बाहर यातायात सलाहकार के नाम से दलालों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, जो ज़रूरतमंदों का काम करवाने की एवज में मुँह मांगी कीमत वसूलते हैं और एक तय राशि परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को देकर अपना काम करवाते हैं। ये सुनियोजित भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसे सामान्य शब्दों में यूँ समझा जा सकता है कि जब दफ्तर में ही आसानी से और बिना कुछ लिए दिए ही काम हो जाया करे, तो फिर यातायात सलाहकार के नाम दलाली करने वालों की जरूरत ही क्या है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि आम आदमी से उगाई गई भ्रष्ट कमाई के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बंदरबाट होती है। इसलिए परिवहन विभाग का जो अधिकारी और कर्मचारी जितनी ज़्यादा रिश्वत खाता है, वो ऊपर वालों का उतना ही ज़्यादा लाडला कमाऊ पूत कहलाता है। अभी हाल ही में भीलवाड़ा के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र जाट ने दैनिक भास्कर में स्मार्ट कार्ड से फैब्रिकेटेड आरसी तैयार करने, टू व्हीलर गाड़ियों को ट्रांसफर करने का सनसनीखेज मामला प्रकाशित किया था। डीटीओ वीरेंद्र सिंह राठौर ने ये मामला जानकारी में आते ही प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। स्मार्ट कार्ड के मामले में जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है इस विभाग में, तो नया ही स्मार्ट कार्ड जारी होता है और पुराना स्मार्ट कार्ड जो है वो अनयूज हो जाता है। लेकिन कुछ मामले में जो फाइनेंसर जब गाड़ी फाइनेंस करता है तब उसमें वो ट्रांसफ़र के दस्तावेजों पे भी साइन करा लेता है कि अगर कोई किस्तों में चूक हो जाए तो वो अपने नाम करा सके। कानून में प्रावधान है कि फाइनेंसर जब कोई भी जिसको उसने ऋण दिया है वो अगर वो ऋण में चूक करता है तो वो अपने नाम गाड़ी करा सकता है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसके अंदर टू व्हीलर के मामले हैं, उसके अंदर उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन खुद के नाम नहीं होके और सीधा ही दूसरे व्यक्ति के नाम जो जिनको उन्होंने बेची उसके नाम हुए हैं। उसमें क्या है कि जो मूल जो ऑनर होता है उसकी आरसी चाहिए होती, जो वो वैसे यूज में नहीं आती है, उसको हम जमा कर लेते हैं। लेकिन ऐसी आरसी में कुछ पाया कि वो गाड़ी उसी नाम से है, लेकिन जब हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर जो वेंडर है उसकी वहाँ पर चेक करने पाया वो दूसरे व्हीकल के डेटा हैं। वो आरसी वैसे काम नहीं आती है और डेटा हमारे सही है क्योंकि वाहन सॉफ्टवेयर में ही ट्रांसफ़र होता है और वाहन सॉफ्टवेयर पर ट्रांसफ़र सही हो रहा है। लेकिन इस तरह की आरसी रीप्रिंट करें तो हमने पुलिस में जांच के लिए दिया है कि इस तरह की आरसी का दुरुपयोग हो सकता है, कहीं भी रोड पे भी दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों ने जिन्होंने जहाँ से भी ये आरसी रीप्रिंट हुई ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसके लिए इस मामले में विभाग के कौन विभाग का कोई उसमें नहीं है। विभाग ने स्वयं ने पकड़ा इसको कि इस तरह की आरसी कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। अगर विभाग का कोई जांच करने में पता लगेगा कि वो आरसी कहाँ से लाएगा, उसके बाद पता लगेगा कहाँ से आई आरसी। फाइनेंस कंपनी के नाम भी फाइनेंस कंपनी का कोई नाम नहीं आया है क्योंकि फाइनेंस कंपनी तो इस बीच में रोल में ही नहीं है, क्योंकि जिस एक बेचने वाला और एक लेने वाला है वो तो पता चलेगा, जांच में पता लगेगा कि कौन सी फाइनेंस कंपनी है जिसने सीधा कराया। इस बारे में एसएचओ भजन लाल का कहना है, परिवहन विभाग द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है कोई फर्जी आरसी बनाने की, तो हमने मुकदमा दर्ज किया, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है और जल्दी पूरा करेंगे इसको। परिवहन विभाग द्वारा बताया जा रहा है इसमें 7 लोग बताए जा रहे हैं और वह कौन कौन है, सब उनके नाम में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एफआईआर में नामजद है, वो आगे सामने आ जाएगी जो भी। बहरहाल भीलवाड़ा के तमाम जागरूक नागरिक इस मामले में खुलासा होता देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सोमवार को भीलवाड़ा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांधीनगर स्थित मिर्ची के व्यापारी के यहाँ छापा मारा। एसडीएम रिया केजरीवाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में करीब 32 क्विंटल मिलावटी मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर बरामद किया गया है।
विभाग की इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में जोरदार हड़कंप मच गया है। एसडीएम रिया केजरीवाल ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ संबंधित कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे लगभग 32 से 35 क्विंटल मिर्च, धनिया और हल्दी, इसमें मिलावट हो रही थी जो हमने यहाँ पे पकड़ी है। मिलावट इस तरह से हो रही थी कि जो इंडस्ट्रियल कलर्स होते हैं जो खाने के लिए अयोग्य है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि पैकेट्स में खुद ही लिखा हुआ है कि खाने के लिए अयोग्य है, उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मिलावट की जा रही थी। तो ये अच्छी कार्रवाई है। उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और कार्रवाई हम करेंगे और ऐसे जो मिलावट करके लोगों को अशुद्ध खाना या अलग अलग तरीके के सामान जो बिक रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीज़न भी आ रही है, उसमें कार्रवाई करके उसको एक प्रभावी रूप से मुकाम पे लेके आएंगे और इसको रोकेंगे। इसमें कार्रवाई हम सबसे पहले तो यहाँ पे जो सैंपल्स है वो ले रहे हैं, सारे जो इन्होंने मिलावट कर रखी थी उसकी डिटेल्स वगैरह ली जा रही है। उसके बाद कोशिश ये है कि FIR इसमें लॉन्च की जाए और यहाँ पे ये एक प्रभावी FIR करके यहाँ पे सीज़ करके इनको इस तरह से काम करने से आगे के लिए रोका जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने स्मृति वन के सामने नाकाबंदी के दौरान 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। ट्रैक्टर के चालकों से जब कागजात मांगे गए तो वह कागजात दिखाने के बजाय लड़ने पर उतारू हो गए, जिन्हें कोतवाली पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आज दौरान गश्त स्मृति वन के सामने नाकाबंदी के दौरान 4 ट्रैक्टर खाली थे जो कहीं बजरी खाली करके आए थे और एक ट्रैक्टरों में पत्थर भरा हुआ था। 5 ट्रैक्टर को सीज किया गया और 5 ही ट्रैक्टर के चालकों को गिरफ्तार किया गया। उनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है तो इस धंधे में वो लिप्त है या नहीं है उसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है। अब जानते हैं अगले समाचार। भीलवाड़ा के ओडो का खेड़ा में शनिवार को हुई चाकूबाजी में घायल युवक दीपक ओड की सोमवार को उदयपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसका भीलवाड़ा लाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस दौरान ओडो का खेड़ा में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए स्वयं शहर कोतवाल नेमीचंद चौधरी पूरे दल बल के साथ मौजूद थे। आज दूसरे पक्ष का घायल दीपक उर्फ मुन्ना पिता अम्बालाल और उसकी जहर इलाज उदयपुर मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम करा के लाश वास्ते दाह संस्कार परिजनों को सुपुर्द कर दी है। मौके पर गश्त निगरानी जारी है। एहतियात के तौर पे कल 107 जनों को 151 में गिरफ्तार किया गया था। आज कुल 12 जनों को 151 में गिरफ्तार किया है। 30 जनों को 107-16 में पाबंद कराया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्राइम पेट्रोल फेम गुलशन पांडे का कहना है कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में अपने पैर पसार रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। गुलशन पांडे सोमवार को मास्टर शेफ तरुणा बिड़ला की कुकिंग डिजिटल ऐप इंस्टीट्यूट की जानकारी देने के लिए भीलवाड़ा पहुंचे थे। 3 दिसंबर को इसका डिजिटल लॉन्चिंग कर रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी मैरियट होटल जयपुर में। और इसके साथ साथ इनका एक ऐप है, एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, जो कुकिंग क्लासेस देते हैं। और इनकी एक बुक है, कुकरी बुक है, जो डिजिटल भी है, जिसके वीडियो के थ्रू भी आप लोग उस बुक से कनेक्टेड रह सकते हैं। और बाकी शक्ति जी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। और बहुत ही मैं बधाई देता हूँ तरुणा बिड़ला जी को, जो इनने इतना अच्छा प्रयास किया है कि घर घर में अब हाथ में आ गया आपके मोबाइल से दुनिया, तो आप सब कुछ सीख सकते हो और इसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। आप कोर्स बच्चे करके अपना करियर तो बना ही रहे हैं, इसमें बना सकते हैं इसके साथ जुड़ के, लेकिन जो बड़े भी हैं वो जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, वो अपने घर में मोबाइल से इस कोर्स को करके आगे बढ़ सकते हैं। इस मौके पर मास्टर शेफ तरुणा बिड़ला ने कहा, देश भर के नौजवानों को सेहत भरे व्यंजनों की जानकारी देने के लिए ही ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। हिंदुस्तानी खाना हम सब सारे कुजीन इसमें लेना चाहेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया तो कुछ मोस्ट ऑफ कुजीन हमने लिए हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम सारे कुजीन का जो है अलग से सेक्शन करेंगे और हेल्दी खाना और उन कुजीन को हम कैसे हेल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारा सेक्शन मेनली रहेगा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।